नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डीडीयू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सैदाबाद प्रयागराज। आज रिएक्शन मैकेनिज्म में के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म के इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था और इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो मीजोमेरिक इफेक्ट है। मीजोमेरिक इफेक्ट बताने से पहले मैं कुछ आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बताना चाहता हूँ। और जब तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप नहीं जानेंगे तब तक बहुत अच्छे से मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं समझ पाएंगे। और मेरा मानना है कि केमिस्ट्री के हर एक स्टूडेंट को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं पर्सनली मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ये वाला लेक्चर शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इसको आप लोग बहुत थारोली पढ़िएगा। अगर इसको बढ़िया से आप लोगों ने पढ़ लिया तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगी। और मैं सारे इफेक्ट्स को, सारे कॉन्सेप्ट को मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल पे ही लेके समझाता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रेजेंट टाइम में जो सबसे अच्छी थ्योरी है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे हम लोग सारा केमिस्ट्री के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। जनरली हम जहाँ भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाई देता है वहाँ हम छोड़ देते हैं या फिर लगता है कि यार क्या ये आ गया, कौन सा ऑर्बिटल आ गया, तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बच्चों से, चूंकि आप लोग केमिस्ट्री उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं जिस तरीके से पढ़ना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको दिखना चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको दिखना चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको दिखना चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्पेशली, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्पेशली, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं, और चूंकि आप हाइब्रिडाइजेशन के आपका एक लेक्चर हो चुका है तो हमको बहुत ज़्यादा नहीं बताना, बस थोड़ा सा बेसिक बातें हम बताना चाहते हैं। जैसे जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है एटम के बारे में, यानी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एटम में क्या क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारे होते हैं, ठीक है। एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक। तो एटम के बारे में जानना, इसमें आप लोग पूरा इंटरमीडिएट में आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकंड पढ़ते हैं आप लोग। बोहर्स मॉडल, सोमरफेल्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बहुत सारे मॉडल इसमें आप लोग पढ़ते हैं। फिर एटम के बारे में जानने के बाद आपको एटॉमिक प्रॉपर्टी आपको जानना चाहिए। एटॉमिक प्रॉपर्टीज आपको जानना चाहिए। एटॉमिक प्रॉपर्टीज जनरली आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, आयनिक रेडियाई हो गई, बहुत सारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम के बारे में जानने के बाद आपको एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है कि एटम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनिक रेडियाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद हम आते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। उसके बाद हम लोग किस पे आते हैं? केमिकल बॉन्डिंग पे। जब केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तब यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि अब जो एटम हैं जिनके बारे में हम जान चुके हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि दो एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में यही देखा जाता है, मॉलिक्यूल बनाने के लिए बॉन्डिंग की बात की जाती है। और केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले जो दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, वो लेविस कॉन्सेप्ट दिया गया था। लेविस कॉन्सेप्ट का मतलब आप समझ सकते हैं ऑक्टेट रूल के बारे में बताया गया था। ऑक्टेट रूल के बाद हम लोगों ने वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जाना था। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो चीजों का रेजोनेंस के बारे में बताया गया और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हाइब्रिडाइजेशन, और वीबीटी के बाद फिर आया एमओटी।
ये सब चीज बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह से हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, कहाँ से कैसे जाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी या एटॉमिक प्रॉपर्टी, और फिर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग ऑक्टेट टूल से स्टार्ट करते हैं, ऑक्टेट टूल के बाद वीवीटी आते हैं, वीवीटी में रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी, फिर वीवीटी के बाद एमओटी आता है। तो यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में बताना चाहते हैं आपको, एक हाइब्रिडाइजेशन और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको इनऑर्गेनिक में कोई न कोई प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे, हमारा वो टॉपिक नहीं है। हम सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं, इसलिए हमने इतना ये सारी चीजें आपको बताई है। तो दो चीजों पर हम फोकस करना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? देखिए, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, द हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम हैविंग नियरली सेम एनर्जी mixed together, then after redistribution of energy they form new orbitals which are called hybrid orbitals and this phenomena is called hybridization। ठीक है, यही होता है। और जितने नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए होते हैं, उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए होते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास अगर एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है और दोनों मिक्स हो रहे हैं, मिक्सिंग हो रही है, और चूंकि एक s एक p है तो इस मिक्सिंग को हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाते हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और ये इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। ठीक है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बन गए। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो स्पेस में कुछ इस तरह से ओरिएंट होते हैं कि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। अगर दो लोग हैं और दो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, रिपल करते हैं, और उनको स्पेस में ओरिएंट होना हो, तो वो लोग एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे ओरिएंट होंगे, यानी इसका जो एंगल होता है वो 180 होता है और शेप जो होता है वो लीनियर होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन, पूरा हमारा हाइब्रिडाइजेशन आप लोग का लेक्चर पढ़ाया जा चुका है, हम सिर्फ थोड़ा सा बता रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा एक ही एटम के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, एक ही एटम के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, s p d सब मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो एक ही न्यूक्लियाई के द्वारा गवर्न होते हैं। आगे हम दिखा रहे हैं आपको, आगे हम दिखा रहे हैं। जैसे देखिए sp हाइब्रिडेशन हमने लिया है, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन में दो हाइब्रिडेशन हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। sp हाइब्रिडेशन देखिए, एक s ऑर्बिटल हमने लिया, एक हमने s ऑर्बिटल लिया है, और एक हमने p ऑर्बिटल लिया है, और दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, शेप आपका लीनियर हो गया, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो गया। मॉलिक्यूल एग्जाम्पल देंगे तो BeF2, CO2, एसिटिलीन, HCN, ये सब इसके sp हाइब्रिडेशन के एग्जाम्पल हैं, sp हाइब्रिडेशन के एग्जाम्पल हैं ये सब। ठीक है, तो इस sp हाइब्रिडेशन में हो क्या रहा है कि एक एटम का एक s ऑर्बिटल और एक कौन सा p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, and then after redistribution of energy the formation of two new orbital take place. These two orbitals are called sp hybrid orbitals and this phenomena is called hybridization, या phenomena hybridization कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया इसमें, देखिए BeF2 का हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बेरिलियम सेंट्रल एटम है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, 1s2, 2s2, 2p0। ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 0 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। ये s और p, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो देखिए ये जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो सिर्फ किससे गवर्न हो रहे हैं?
बेरिलियम के न्यूक्लियस के द्वारा ही गवर्न हो रहे हैं, यानी मोनोसेंट्रिक हैं ये, एक ही सेंटर से गवर्न हो रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल से फ्लोरीन क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, और एक ही एटम के जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो कभी भी इन दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि पाउली के एक्सक्लूजन के नियम के अनुसार किसी भी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होती है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर नहीं हो सकती है तो किसी एटम में दो ऑर्बिटल की एनर्जी कहां से बराबर होगी, इसलिए इनकी एनर्जी लगभग सेम होती है। इसलिए कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन में आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, तो आप बताइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं सेम होती है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो एक ही एटम के होते हैं, और एक ही एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारा BeF2 का sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने आपको दिखाया है। sp2 हाइब्रिडेशन की बात किया जाए, sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होगा भाई, sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, ठीक, और ये तीनों मिक्स होकर देखिए तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, एक दो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, और ये कितना एंगल बॉन्ड एंगल बना रहे हैं, 120 डिग्री एंगल बॉन्ड एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम लोग कहेंगे व्हेन 1s and 2p atomic orbital of an atom having nearly same energy mixed together, then after redistribution of energy the formation of three new orbitals take place. These orbitals are called sp2 hybrid orbitals and this phenomena is called sp2 hybridization। ठीक है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का बनाने का सिर्फ एक मकसद था हमारा कि हम बता दें आपको, यहाँ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है वो एक ही सेंटर, एक ही न्यूक्लियाई के द्वारा गवर्न होता है, और दूसरा कि इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं इनका शेप साइज सब क्या होता है, बिल्कुल सेम तरीके के होते हैं, सेम ऊंचाई मोटाई पतला जितना रहेंगे सब बराबर होगा इनका। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल हम इसका देख लें, इसका एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे BF3 की बात की तो BF3 में देखिए बोरान सेंट्रल एटम है, बोरान का 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, p में। तो ये अब ये तीनों 1s और 2p आपस में मिक्स होंगे, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। अब इन तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल साथ क्या बनाए, सिग्मा बॉन्ड बनाए। ठीक, तो इनका जो शेप होता है वो 120 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है, और बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 होता है। ठीक है, क्लियर, तो हाइब्रिडेशन ये था। अब हम लोग आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे, यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे थे, थोड़ा पुरानी चीजों से लिंक करना हम चाहते थे चीजों को थोड़ा सा। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ना है, लेकिन चूंकि ऑर्गेनिक में इसका यूटिलाइजेशन है तो हमको जितना मतलब है उतनी हम बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जितना हमसे मतलब है। ठीक है, पहली चीज ये जान लीजिए, जो कभी कभी आपके भ्रम में रहते हैं आप लोग, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब s p d और f ये नॉन रियल होते हैं, मोनोसेंट्रिक होते हैं। मोनोसेंट्रिक का मतलब एक ही न्यूक्लियस के द्वारा गवर्न होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी जो होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो भी नॉन रियल होते हैं, और वो भी क्या होते हैं, मोनोसेंट्रिक होते हैं, एक ही न्यूक्लियस के द्वारा गवर्न होते हैं। लेकिन जहां आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं ये भी नॉन लीनियर होता है, नॉन रियल होता है। नॉन रियल का मतलब एग्जिस्टेंस रियल नहीं है, ठीक है, आभासी है, लेकिन ये पॉलीसेंट्रिक होता है। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई को द्वारा गवर्न किए जाते हैं। ये बेसिक अंतर है हाइब्रिड ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब आप बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनाते हैं, जैसे में कि H2 मॉलिक्यूल का हम दिखा दें आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, H2 मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखा दें,
H2 मॉलिक्यूल का 1s1 होता है, एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ लिया, इसमें भी 1s1 हो गया। हम लोग कहते हैं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके क्या करते हैं, दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको हम, एक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ, देखिए मतलब ये हुआ कि जब दो एटम आपस में करीब आते हैं, जब दो एटम आपस में करीब आते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो उन दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। अब मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आधे की एनर्जी कम होती है, आधे की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस है, पहला ये जान लीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो अलग अलग एटम के मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बने होते हैं। देखिए ये 1s पहले हाइड्रोजन का है, ये 1s दूसरे हाइड्रोजन एटम का है। दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं या मिक्स करते हैं, यानी मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स is belongs to टू एटम्स, दो एटम से या दो से अधिक एटम से बिलोंग करते हैं। वो ऐसा नहीं कि एक ही एटम, हाइब्रिडेशन की तरह एक ही एटम से बिलोंग नहीं करते हैं, दो एटम, एटलीस्ट दो एटम अलग अलग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। और जब दो एटम के आप एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे तो इनकी एनर्जी सेम हो सकती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमने आपको क्या बताया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं उनकी एनर्जी कभी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक ही एटम के हैं। लेकिन जब अलग अलग एटम के आप एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं तो इनकी एनर्जी सेम भी हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती। जैसे H एटम तो दोनों की एनर्जी सेम है, लेकिन अगर यहाँ H एटम हो, यहाँ फ्लोरीन हो, तो दोनों की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री सेम होनी चाहिए। हम लोग सिमेट्री हाइब्रिडाइजेशन में नहीं देख रहे थे, लेकिन यहां हम लोग सिमेट्री देखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम सिमेट्री। क्या होना चाहिए, इनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने डिफरेंट बताया। पहली चीज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं वो अलग अलग एटम के लेते हैं। ठीक, उन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम भी हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कैसा एटम है। ठीक, नेक्स्ट हमने कहा हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही न्यूक्लियस के द्वारा गवर्न होता है, सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस उसको गवर्न करता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियस, देखिए इस हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस और इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को गवर्न करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलें। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो दिया गया था वो हुंस और मुल्किन ने दिया था। हुंस और मुल्किन ने दिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर एटम की बात करें तो एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, s p d f ऑर्बिटल्स में रहते हैं। वैसे ही मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। ठीक है, देखिए द इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज लाइक the electrons of atoms are present in the various atomic orbitals। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी LCAO मेथड से हम लोग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग बनाते हैं। और जो भी ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उनकी एनर्जी कंपेरेबल होना चाहिए, यानी सेम या लगभग सेम हो, और उनकी प्रॉपर सिमेट्री यानी सिमेट्री भी उनकी लगभग सेम होनी चाहिए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ, मैथमेटिकल अप्रोच होता है, यहाँ मिक्सिंग हुई तो क्या बनाया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत बेसिक सा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल का हमने बताया कि एक H का 1s ऑर्बिटल दूसरे H का 1s ऑर्बिटल वो आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, और मिक्स होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले की एनर्जी हमेशा कम रहती है, एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी हमेशा ज्यादा रहती है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल आपको दिया यहाँ, एक एग्जांपल हमने आपको दिया यहाँ H2 मॉलिक्यूल का। खैर हमने पहले ही स्लाइड पे हमें उसको बताया भी था। देखिए ये 1s हाइड्रोजन एटम का है 1s, और यहाँ हाइड्रोजन एटम का दूसरा 1s है, और ये क्या कर रहा है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा। ठीक, और ये भी ध्यान रखिएगा जितनी इसकी एनर्जी कम होगी उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते जब हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है, यानी एनर्जी का जो चेंज है वो बराबर होना चाहिए। अगर ये जितना घट रहा है उतना ही ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यानी जितना ये स्टेबल है उतना ही ये एंटी बॉन्डिंग वाला अनस्टेबल है। ठीक, और बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन, तो ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में बताया जाएगा। हमने यहाँ सिर्फ थोड़ा सा आपको अपने यूज के लिए बताया हमने। जैसे एक एग्जांपल और हमने दिया है B2 मॉलिक्यूल बोरान का, तो एक साइड हमने ये बोरान एटम लिया, बोरान एटम। अब बोरान एटम में कितना होता है, 5 होता है, 1s2 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2p2 2p1 1s2 2s2 2p1। देखिए 1s और 1s क्या बनाया, बॉन्डिंग बनाया और एंटी बॉन्डिंग बनाया। तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिला के 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये 2s क्या बनाया, बॉन्डिंग बनाया, और क्या बनाया, एंटी बॉन्डिंग बनाया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, तो 2 इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए P में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो P में ये पाई वाला है, पाई बॉन्डिंग वाले, और ये सिग्मा वाला है, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें पाई में रखा है। तो देखिए एक सिग्मा बनाता है और 2 पाई बनाता है। जो 3 p ऑर्बिटल होते हैं उसमें एक केवल सिग्मा बनाता है, बाकी 2 क्या बनाते हैं, लेटर ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो ये मतलब हमने दिखाया है एक कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बनता है। ठीक है, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बनता है। ठीक, अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, और वो है टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कितने तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो बेसिकली आपको 2 पढ़ना है, वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब आगे के क्लासेस में आप एमएससी में जाएंगे तो वहाँ डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप पढ़ेंगे। फिलहाल हमको सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ना है। और आप जानते भी हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, इंड टू इंड ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड इंड टू इंड ओवरलैपिंग से बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक, वैसे ही पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से या साइडवाइज ओवरलैपिंग से, लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, ये आप लोग 9th 10th 11th 12th में आप लोग पढ़े सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अगर कहीं सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर सपोज करिए कि हमारे पास कोई CC सिग्मा बॉन्ड है, CC सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा और इसके पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा। सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, तो यहाँ सिग्मा भी है और पाई भी है, तो यहाँ बताइए कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। यहाँ पे
सिग्मा बॉन्डिंग भी होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा, वैसे ही पाई बॉन्डिंग भी होगा और पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा, ये सारे होंगे। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग आगे हम लोग और डिटेल में इसको हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं। अब भाई जैसे सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, यहां से आप स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, शेप आप अपने दिमाग में थोड़ा बैठाते जाइएगा, शेप आप लोग अपने दिमाग में बैठाते जाइएगा। यकीन मानिए अगर ऑर्बिटल पिक्चर जान गए तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, और अगर ऑर्बिटल पिक्चर नहीं जाने तो बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। बस केमिस्ट्री तब रटने की बात होती है, और जो आप शुरू से करते आ रहे हैं, रटने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको कोशिश करेंगे केमिस्ट्री सिखाने की कोशिश करेंगे, रटाने की कोशिश नहीं करेंगे। रटते हुए तो अभी तक आ ही रहे हैं आप। देखिए जैसे सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है। पहला सिग्मा बॉन्ड जो बनता है एस एस ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक, ये दो एस ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये प्लस साइन है और ये माइनस वेव साइन, प्लस प्लस ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। कौन सा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहा है, जब ये ओवरलैप करता है, जब ये ओवरलैप करता है ऐसे, जब ये ओवरलैप करता है ऐसे, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। देखिए ये एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, और पूरा इलेक्ट्रॉन दो जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा ऐसे। तो आप खुद देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितने न्यूक्लियस के द्वारा गवर्न हो रही है, दो न्यूक्लियस के द्वारा गवर्न हो रही। ये आपका बॉन्ड एक्सिस है, ये आपका क्या है, बॉन्ड एक्सिस है। जीरेड अनजीरेड पे हम नहीं जाते हैं, वो आप बॉन्डिंग वहां पढ़िएगा आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इनऑर्गेनिक में। हमारा सिर्फ मतलब सिर्फ ये है कि जब भी आपको सिग्मा बॉन्डिंग हम बात करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो इस दोनों न्यूक्लियस के बीच में होगी। ठीक है ना, इसलिए इसमें अट्रैक्शन जो होता है वो अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, आप जब भी हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो आपको इस तरह से मालूम होना चाहिए कि इस तरह से होगा, दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, कुछ ऑर्बिटल इस तरीके से दिखेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये प्लस प्लस ओवरलैपिंग से, तो पहला हमने दिखाया है कि एस सी एस ओवरलैपिंग से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है ये कैसे बनता है। ठीक है, क्लियर। देखिएगा बॉन्डिंग में न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, दोनों न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। जैसे हम लोग कहते हैं कि बॉन्डिंग की एनर्जी क्यों कम होती है, वो इसलिए कम होती है, देखिए अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ही कम होगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, और कितने न्यूक्लियस के द्वारा, दो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या हो जाती, कम हो जाती। बात समझ में। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों न्यूक्लियाई के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम हो जाती। ठीक है, ऐसे ही इसका एंटी बॉन्डिंग देखिए कैसे बनता है। देखिए इसका एंटी बॉन्डिंग कैसे बन रहा है, इसका एंटी बॉन्डिंग कैसे बन रहा है। देखिए जब एंटी बॉन्डिंग की हम बात करते हैं, एंटी बॉन्डिंग देखिए ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस ओवरलैपिंग होगा, ये जब होगा तो ऐसे प्लस माइनस ओवरलैपिंग होगा, और प्लस माइनस ओवरलैपिंग होगा। देखिए ये न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई, ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियाई है, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, सॉरी ये न्यूक्लियाई है, ये आपका प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, न्यूक्लियाई से दूर हो। ठीक, तो यहां क्या हो जाता है, इसकी एनर्जी बढ़ क्यों जाती है, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियाई भी पॉजिटिव और ये भी न्यूक्लियाई पॉजिटिव, ये एक दोनों को क्या करते हैं, ये रिपेल करता है। यहाँ क्या होता है, रिपेल होता है, रिपल्सन होने की वजह से एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो जब आपके एंटी बॉन्डिंग का दिमाग में आए तो एंटी बॉन्डिंग कुछ ऐसे ही बनना चाहिए, इस तरीके से, ऐसे एक ऐसे। ठीक, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ऐसे ही आपको बनना चाहिए। हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री इन सब चीज से हमें बहुत ज्यादा अभी कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, अब आइए दूसरा, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, और मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड पीपी से ही बनता है। एसएस से तो केवल हाइड्रोजन में बनता है, H2 मॉलिक्यूल में बनता है एसएस से, बाकी मैक्सिमम जो बनता है वो पीपी से ही बनता है। देखिए पी
एक बॉन्ड है, ये आपका न्यूक्लियस है एक का और एक न्यूक्लियस है दूसरे का, प्लस प्लस ओवरलैपिंग होगा, बॉन्डिंग हुआ, देखिए दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और इधर जो हो गई वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो जब पी करेंगे तो ध्यान रखिएगा ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, ठीक। ये एक न्यूक्लियाई ये और एक न्यूक्लियाई ये, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके बीच में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके बीच में, यानी ये प्लस प्लस, ठीक। तो अट्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो शेप आप ध्यान रखिएगा, शेप हम बार बार ऐसे बनाएंगे शेप, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, इसका एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, इसका प्लस, इसका क्या प्लस साइन और ये माइनस, प्लस माइनस ओवरलैपिंग कर रहा है या सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग कर रहा है। तो देखिए होगा क्या, फिर ये देखिए ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, अब बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो ये दोनों पॉजिटिव न्यूक्लियाई क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है न्यूक्लियस के इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से, इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो पाई स्टार सिग्मा स्टार जब भी देखा जाए तो आप इस तरह से आप बनाइएगा, इस तरह से सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग भी सेम वैसे ही है, बॉन्डिंग में देखिए, बॉन्डिंग में दोनों न्यूक्लियाई के एक न्यूक्लियाई ये है एस वाला, एक न्यूक्लियाई एस वाला है और एक न्यूक्लियाई ये पी वाला है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में ज्यादा है, प्लस प्लस ओवरलैपिंग हो रहा है, और बाहर इस न्यूक्लियाई के बाहर इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती। और इसी का जब सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग करा देंगे तो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एनर्जी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए पाई बॉन्ड। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड के बारे में थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक इसकी जान लीजिए, क्या क्या चीजें हैं सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे प्रेजेंट होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। जैसे ये बॉन्ड ये था ना ऐसे, और यही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस था, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होता है। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इज मोर इन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अभी हम बनाए नहीं है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें अट्रैक्शन न्यूक्लियस और उसके बीच में ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए अट्रैक्शन इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। अभी पाई में भी दिखाएंगे, वहां अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेशियल एक्सपोजर ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनका स्पेशियल एक्सपोजर बहुत ज्यादा फैलते नहीं है। फैलने की वजह क्यों नहीं फैलते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के द्वारा गवर्न होते हैं और अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका स्पेशियल एक्सपोजर कम होगा। जैसे आप पे माता पिता का अट्रैक्शन कम हो तो आपके घूमने फिरने यानी आपका स्पेशियल एक्सपोजर ज्यादा होगा। लेकिन अगर माता पिता स्ट्रिक्ट हैं, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो आपका स्पेशियल एक्सपोजर कम होगा। द्वार तक, एक दो घर तक जाएंगे, स्पेशियल एक्सपोजर आपका कम होगा। तो चूंकि इसका स्पेशियल एक्सपोजर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन क्या है, न्यूक्लियस और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए एक्सपोजर कम हो जा रहा है। ऑन रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, साइन लोब, साइन ऑफ लोब्स आर नॉट चेंज, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। देखिए ये आपका मान लीजिए सिग्मा बॉन्डिंग है, ये सिग्मा बॉन्डिंग यहाँ माइनस, और ये आपका एक्सिस है। तो इसके अराउंड अगर आप रोटेट भी कराएंगे तो प्लस प्लस के पास जाएगा, माइनस माइनस के पास जाएगा, तो कोई भी लोब का साइन चेंज नहीं होगा। यानी 180 डिग्री रोटेशन कराने पे कोई भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप सिग्मा बॉन्डिंग लीजिए, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग प्लस माइनस, और इसके अराउंड अगर आप रोटेट कराएंगे इसके अराउंड, तो कहाँ चेंज होगा, कोई चेंज होने वाला है भाई, कोई नहीं चेंज होगा, लोब का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस पे होते हैं, ठीक है।
और इसमें अट्रैक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होता है क्योंकि बॉन्ड एक्सिस पे होते हैं, इनका स्पेशियल एक्सपोजर कम होता है क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। और जब बॉन्ड एक्सिस के राउंड इसको 180 डिग्री रोटेट कराते हैं तो ये सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं, रोटेट करने पे उनकी लोब का साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये भी देखिए, इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ठीक है, बार बार हम इसको बनाएंगे, बार बार हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको बनाते जाएंगे। ठीक है, और यकीन मानिए कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो एकदम बढ़िया से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए, आप जानते हैं कि ये कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग या हम कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। साइड वाइज का मतलब ऐसे ऐसे ओवरलैप करें, जैसे ये दोनों मिला ना, दोनों ऐसे ऐसे ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करने के बाद फिर इसमें कन्वर्ट होंगे। देखिए, ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देखिए, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस से और माइनस माइनस से, जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो ऊपर वाला पूरा प्लस, नीचे वाला पूरा माइनस। अब देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस पे नहीं, ये आपका बॉन्ड एक्सिस है, बॉन्ड एक्सिस पे नहीं है, बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसलिए इस न्यूक्लियस का इन पे प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि सिग्मा में था। सिग्मा में क्यों था, क्योंकि सिग्मा में बॉन्ड एक्सिस पे थे, वो अट्रैक्ट करते थे। अब ये लेटरल मतलब न्यूक्लियस यहाँ और ये ऐसे हैं तो इनका अट्रैक्शन थोड़ा कम है, इसलिए इनका स्पेशल एक्सपोजर थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। स्पेशल एक्सपोजर क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका पाई बॉन्ड, जहां भी हम पाई बॉन्ड बनाए, पाई बॉन्ड जब भी मतलब जैसे मान लीजिए सी के बीच में पाई बॉन्ड है तो बार बार हम ऐसे बनाएंगे, बार बार ऐसे, तो आप जानिएगा कि ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, ऐसे बनेगा, बनाना की तरह दो बनाना, एक बनाना ऊपर एक बनाना नीचे। ठीक है, पास में बाकी हमें अनजीरेड जीरेड नोडल ओडल प्लेन से हमें नहीं मतलब, हम सिर्फ शेप के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। बस शेप आप ध्यान में रखिए, हमारा काम उतने से हो जाएगा। बाकी आगे जब इनऑर्गेनिक आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको बताया जाएगा। देखिए, इसी का एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, देखिए एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा भाई। देखिए, अब ये प्लस और इधर माइनस, प्लस माइनस से मिल रहा है और माइनस प्लस से मिल रहा है, तो ये जो ओवरलैपिंग होगी तो कुछ इस तरह से होगी। अब देखिए, यहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया और बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया, इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसीलिए एंटी बॉन्डिंग सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती। तो ये भी शेप याद रखिए, जब भी एंटी बॉन्डिंग हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ये एक न्यूक्लियाई और एक न्यूक्लियाई ये है, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब, बड़ा वाला लोब बाहर, छोटा वाला लोब अंदर, ऐसे बनाएंगे बार बार। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग का शेप कैसा है और पाई एंटी बॉन्डिंग का शेप कैसा है, पाई बॉन्डिंग का कैसा है और पाई एंटी बॉन्डिंग का कैसा है, ये बहुत जरूरी है दोनों का जानना। ठीक, इसके बाद डी और पी से भी पाई बॉन्ड बनता है, डी और पी से भी पाई बॉन्ड बनता है और ये कम बनता है और ये उतना स्ट्रांग नहीं रहता है जितना कि नॉर्मल जो पाई बॉन्ड है वो स्ट्रांग रहता है। यहां भी देखिए, डी का ये प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस, ये देखिए प्लस प्लस ओवरलैपिंग, ये प्लस माइनस ओवरलैपिंग। ठीक है, तो सेम वैसे बनेगा। ये देखिए, ये लोब बड़ा होगा और इधर वाले ये जो लोब होंगे ये थोड़े छोटे छोटे लोब होंगे। दोनों न्यूक्लियस के बीच में देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में है। ठीक है, इसका एंटी बॉन्डिंग भी सेम वैसे ही बनेगा, एंटी बॉन्डिंग भी सेम उसी तरह से बनेगा। देखिए, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, इसलिए दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसीलिए पाई स्टार की एनर्जी क्या हो जाती, बढ़ जाती। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा कि पाई बॉन्डिंग के बारे में, इनके लोब्स जो होते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, वो नॉट प्रेजेंट ऑन बॉन्ड एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं होते। अभी हमने बताया आपको, ऐसे ये एक न्यूक्लियाई यहाँ होता है, एक न्यूक्लियाई यहाँ, और कुछ ऐसे होता है। ये क्या है, पाई बॉन्डिंग। किस पे, ये बॉन्ड एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं है, बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, चाहे बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग हो। इसका मोर स्पेशियल एक्सपोजर इसका ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन है वो कम है,
यहाँ जो अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो कम है, इसलिए इसका एक्सपोजर क्या होता है, ज्यादा होता है। एक्सपोजर ज्यादा होने के कारण ये रिएक्टिव भी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसका घूमने फिरने का ज्यादा टेंडेंसी होगी बाहर, उस पे उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी घूमने फिरने की टेंडेंसी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, और इसीलिए पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस पे है, दोनों न्यूक्लियाई उस इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट किए हुए हैं, किसी की मजाल नहीं उसको लेके आसानी से चला जाए। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या हो जाएगा, आसानी से निकल सकता है, आसानी से क्या हो सकता है, निकल सकता है। ठीक है, क्लियर? अब आइए शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। शेप, अब देखिए जो हम शेप बनाए हैं जरूरी नहीं है कि शेप उसी तरह से हो, शेप डिफॉर्म होते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किन एटम्स के बीच में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, उस पे डिपेंड करता है। जैसे पहला हम केस लिए हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे बॉन्डेड एटम जो है, हमारे बॉन्डेड जो एटम है, bonded atom, if electronegativity of bonded atom is same then shape of molecular orbital is symmetrical। अगर देखिए यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। जितना ये पाई बॉन्डिंग ऊपर ऐसे, उतना ही ये पाई वाला ऊपर यहाँ नीचे ये पाई बॉन्डिंग है। ठीक है, वैसे ये सिग्मा बॉन्डिंग है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग है। वैसे ये पाई स्टार है, देखिए एकदम सिमेट्रिकल, जितना बड़ा लोब इधर उतना ही बड़ा लोब इधर, दोनों साइड का लोब भी सेम है। अब वैसे ये सिग्मा स्टार है। ठीक है ना, तो ये लोब्स जो होंगे ना वो बिल्कुल साफ होंगे, एकदम सेम। ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, जैसे ये आपका पाई कौन है, सिग्मा बॉन्डिंग, और ये क्या है, ये क्या है, सिग्मा स्टार। और अगर और चेंज करें हम तो ये क्या है, पाई स्टार। ये जो बैगनी कलर का हम बना रहे हैं ये क्या है, पाई स्टार। हमने सबको एक ही बनाया है, चूंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, तो सिग्मा बॉन्डिंग भी होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा, पाई बॉन्डिंग भी होगा और पाई एंटी बॉन्डिंग होगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल, देखिए सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया देखने में, सिमेट्रिकल है। लेकिन ये कब होगा, जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी, तभी बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, और सिमेट्रिकल होगा तो इसमें पोलैरिटी नहीं आएगी। पोलैरिटी तब आती है जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी की तरफ ज्यादा हो, किसी की तरफ कम हो, तभी पोलैरिटी आती है। इसलिए अभी इसकी पोलैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, फिर हमने यहां लिया है, यहां देखिए यहां लिया है, ये कार्बन कार्बन दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, इसलिए देखिए जो सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका शेप बिल्कुल सेम है, शेप बिल्कुल सेम है। सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का शेप बिल्कुल क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये जो बॉन्ड बना है ये किसके बीच बना है, कार्बन और Cl के बीच में बना है, जिसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो जब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जाता है, बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा किधर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ ज्यादा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को Cl क्या करे, खींचेगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो इसका स्पेशल एक्सपोजर होगा वो किधर ज्यादा होगा, Cl की तरफ, और कार्बन की तरफ कम हो जाएगा। और अगर बॉन्डिंग वाला Cl की तरफ ज्यादा होगा तो एंटी बॉन्डिंग वाला किधर ज्यादा हो जाएगा, कार्बन की तरफ ज्यादा होगा। तो हमने लिखा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोर एक्सपोजर टुवर्ड्स कार्बन एटम। कार्बन एटम का मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग का एक्सपोजर ज्यादा होगा। ठीक है, और क्या, सिग्मा बॉन्डिंग का मोर एक्सपोजर टुवर्ड्स क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
निगेटिव। तो ये हमेशा याद रखिएगा आप, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ हमेशा किसका एक्सपोजर ज्यादा होगा, बॉन्डिंग वाले का ज्यादा होगा, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ किसका ज्यादा होगा, एंटी बॉन्डिंग, जैसा कि हमने यहां आपको दिखाया है। तो जब भी देखिए, जब भी हम जैसे मान लीजिए हम CF बॉन्ड बनाए, CF बॉन्ड बनाए और CF बॉन्ड में हम देखना चाहेंगे इसके सिग्मा स्टार, तो सिग्मा स्टार को हम इधर बड़ा बनाएंगे और इधर सिग्मा स्टार छोटा होगा, ये ऐसे सिग्मा स्टार ऐसे होगा। लेकिन अगर इसी का सिग्मा बॉन्डिंग बनाते, अगर इसी का सिग्मा बॉन्डिंग बनाते तो कैसे बनाते, फ्लोरीन की तरफ बॉन्डिंग वाला ज्यादा और क्लोरीन की तरफ कम। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक्सपोजर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ होगा, और एंटी बॉन्डिंग वाले का एक्सपोजर किधर ज्यादा होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जैसे देखिए इसका इधर हमने छोटा कर दिया, इधर सिग्मा स्टार बड़ा कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो वही हमने दिया, इफ इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ बॉन्डेड एटम आर डिफरेंट देन एक्सपोजर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स is more towards more electronegative atom and exposure of anti-bonding molecular orbital is more towards less electronegative atom। less electronegative atom की तरफ सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक्सपोजर ज्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए ये हमने लिया, हमने क्या लिया, इसको लिया हमने, ठीक है। अब यहां देखिए जो कार्बन है और पाई बॉन्ड जो बन रहा है, पाई बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड जो बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बन रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो किधर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगा, और ये पाई बॉन्डिंग वाला किधर ज्यादा हो गया, देखो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगा। लेकिन पाई स्टार वाला किधर ज्यादा हो गया, पाई स्टार वाला आपका किधर ज्यादा हो गया, कार्बन की तरफ ज्यादा हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एंटी बॉन्डिंग का एक्सपोजर हमेशा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ ज्यादा होगा, उधर फैलेगा, वो फैल के रहेगा। और बॉन्डिंग वाला किधर फैल के रहेगा, जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उस एटम की तरफ रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिफॉर्म हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डिफॉर्म, डिफॉर्म हो गए ना, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस, निगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाता है। डिफॉर्मेशन हुआ किस तरीके का, बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो गए, थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो गए, और एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किधर शिफ्ट हो गए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो गए। वही हमने दिखाया है, pi star molecular orbital more exposed towards carbon atom यानी less electronegative atom, and pi bonding molecular orbital more exposed towards oxygen atom that is more electronegative atom, ठीक। 10 spatial exposure of bonding molecular orbital is always more towards electronegative atom and spatial exposure of anti bonding molecular orbital is always more towards less electronegative atom। तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिलेटिव एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे घटती और बढ़ती, ये हम जानना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी घटेगी और बढ़ेगी। देखिए दो बातों पे डिपेंड करता है, बेसिकली एक ही बात पे डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो सभी की एनर्जी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो सभी की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक। तो होता क्या है हम बताएं आपको, जैसे सपोज करिए कि हमने एक एग्जांपल लिया, C डबल बॉन्ड C, या और थोड़ा सा इजी पे हम लोग चलें, और इजी पे चलें, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C लिए, C सिंगल बॉन्ड N लिए, और C सिंगल बॉन्ड O लिए, ठीक है। और हम अब चूंकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग होगा और क्या होगा भाई, सिग्मा स्टार होगा, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग भरा होगा और सिग्मा स्टार क्या होगा, खाली होगा। इसमें भी
इसमें भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा स्टार और सिग्मा बॉन्डिंग। इसमें भी क्या होगा, सिग्मा स्टार और सिग्मा बॉन्डिंग। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है, हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, यहाँ देखिए, यहाँ बॉन्डिंग की एनर्जी इतना, बॉन्डिंग की ये एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी। जब सी डबल बॉन्ड एन की हम बात किए हैं तो इसमें एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी को भी कम किए, बॉन्डिंग की एनर्जी को भी कम कर दिए। और सी डबल बॉन्ड ओ पे आए हैं तो और एनर्जी को कम कर दिए हैं। यानी कि जैसे जैसे बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, वो क्या करता है, वो सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो सबसे पहला जो एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। सबसे पहला किस बात पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। इफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम इंक्रीजेस, ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी बिकम्स डिक्रीजेस। सभी की एनर्जी डिक्रीज होगी। बस अंतर इतना होता है, चूंकि भरे हुए ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी है तो उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन है, भरे हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज करती है। एंटी बॉन्डिंग वाला खाली है तो ये थोड़ा कम डिक्रीज करता है, ये कम डिक्रीज करेगा और ये थोड़ा सा ज्यादा डिक्रीज करेगा। बस यही अंतर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा कम होगी, चाहे बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग, अगर बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही, दोनों में से किसी की भी, चाहे दोनों की बढ़े चाहे किसी एक की बढ़े। वही हमने दिया है, देखिए अगर ध्यान से पढ़िए तो हमने दिया है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मेनली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करती है। इफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम इंक्रीजेस, the energy of all molecular orbitals, sigma bonding, sigma star, pi bonding, pi star क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। This is because of increase of attraction between nucleus and bonded electron। ये बाउंड्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों सबकी एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए कम होती है क्योंकि n की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो यह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन जो है और अट्रैक्ट करेगा तो इसलिए एनर्जी को और कम करेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। जब भी किसी बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़े तो आप बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सबकी एनर्जी को आप कम कर दिए। आप चाहें ना, आप चाहें तो यहाँ पे आप पैसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जैसे हम सी डबल बॉन्ड सी लें तो इसमें सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड भी। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक, और यहीं अगर सी डबल बॉन्ड ओ ले लें हम तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो इन सब की एनर्जी को कम कर देगा। इसीलिए सिग्मा बॉन्डिंग की भी कम हो गई, पाई बॉन्डिंग की भी कम हो गई, पाई स्टार की भी कम हो गई और सिग्मा स्टार की भी कम हो गई। सबकी एनर्जी देखिए कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। तो जब भी बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो इन सब की एनर्जी घट जाएगी। क्लियर, ठीक, चलिए आगे देखें हम लोग। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है आपको, हमने एक एक एग्जाम्पल लेके समझाया है। देखिए यहाँ पे क्या अभी CH बॉन्ड है, यहाँ पे NH बॉन्ड है, यहाँ OH बॉन्ड है, FH बॉन्ड है। ठीक, तो क्या हो रहा है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो दोनों की सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दोनों की एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो सबसे ज्यादा सिग्मा बॉन्डिंग और एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टार, और सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी इसी की सबसे ज्यादा होगी। बाकी सब में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमने लिया, देखिए इसमें हमने क्या लिया, सी डबल बॉन्ड सी लिया है। ठीक, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ क्या लिया, सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ क्या लिया, सी डबल बॉन्ड ओ।
तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्डेड एटम कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और जब बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो सभी बॉन्डिंग सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम। और इसमें चूंकि सिग्मा और पाई दोनों कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार, पाई बॉन्डिंग और पाई स्टार, ये सभी चारों की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी क्योंकि बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, देखिए हमने जैसे एग्जांपल आपको बताया अभी, सी डबल बॉन्ड सी का हमने बनाया है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और ये सी डबल बॉन्ड ओ का हमने बनाया, देखिए इनसे एनर्जी इसकी क्या है, सबकी एनर्जी थोड़ी सी कम हमने कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो अट्रैक्शन बढ़ता है तो सबकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें, अभी तक तो हम लोग बॉन्डेड एटम की बात कर रहे थे कि बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपना घटाएगा बढ़ाएगा, बॉन्डेड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो अपना घटाएगा बढ़ाएगा। अब हम देखें कि जो बगल वाला एटम है वो कैसे प्रभावित करेगा उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट क्या पड़ता है पाई सिस्टम के एनर्जी पे। तो हम एक एक केस लेके चलते हैं। जैसे पहला हमने केस ले लिया कि जो जी है वो प्लस आई ग्रुप है, क्या है, प्लस आई ग्रुप। अभी एम का नहीं ले रहे हैं, प्लस आई ग्रुप का हम लेके चल रहे हैं, अभी हम एम का नहीं ले रहे हैं कि जी प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई आपको हमने बता चुका हूं, मैं प्लस आई बता चुका हूं, ये आपका प्लस आई लगाएगा। अब प्लस आई इफेक्ट लगाए तो इस पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखिए हम एक लाइन में हम इसको बता दे रहे हैं, जब भी किसी पाई सिस्टम के राउंड, जब भी किसी पाई सिस्टम के राउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और कब जब भी किसी पाई सिस्टम के राउंड से हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लें, कम कर लें, तो सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां देखिए ये प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इस पाई बॉन्ड के राउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड सी सी डबल बॉन्ड। और जब इसके राउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो इंक्रीज एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को भी ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, बहुत सिंपल सा फिनोमेना, बहुत सिंपल सा फिनोमेना है भाई। क्या फिनोमेना है कि जब भी किसी पाई सिस्टम के राउंड आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करिए, बढ़ाइए या दीजिए, बढ़ाइए, तो उन सब के उस पाई सिस्टम में, जो पाई में क्या होगा, सिग्मा भी होगा पाई भी होगा, सबकी एनर्जी, सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब भी किसी पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींच लीजिए, ठीक, तो खींचेंगे तो वहां पे उन सभी की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए दूसरे तरीके से कि also decrease electronegativity of carbon by arising partial negative charge on carbon atom। ये क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। क्यों कम कर दे रहा है, क्योंकि इस पे क्या जनरेट किया, पार्शियल निगेटिव चार्ज। और हमने बताया था कि जब भी किसी एटम पे निगेटिव चार्ज आता है, जब भी किसी एटम पे निगेटिव चार्ज आएगा, जब भी किसी एटम पे निगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, बताइए, तो क्या होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कब घटती है, बताइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कब घटती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये क्या कर रहा है, ऑन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया। यानी प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है भाई, प्लस आई इफेक्ट कर रहा है ये कि पाई सिस्टम के राउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और पाई सिस्टम के राउंड जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा केस हम लें, ठीक, वही हमने लिखा, दस एनी इफेक्ट विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड पाई बॉन्ड इंक्रीज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वही हमने बताया कि जो भी फैक्टर पाई सिस्टम के राउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा वह क्या करेगा, वह
वह क्या करेगा भाई, वह सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को भी बढ़ाएगा। अब आइए केस 2 हमने, दूसरा केस हमने लिया। दूसरे केस में हमने क्या लिया कि जी क्या है, प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है। खैर हम मीजोमेरिक इफेक्ट अभी आपको नहीं बताए हैं, तो प्लस एम ग्रुप का मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है वही प्लस एम इफेक्ट कहलाता है। जैसे देखिए ये जी है, ये अपना ये दे रहा है और यही प्लस एम इफेक्ट कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन दिया और ये इधर गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके अराउंड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्या, अपने लोन पेयर को दे के। तो इंक्रीज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड सी सी डबल बॉन्ड, अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इसके अराउंड बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज एनर्जी ऑफ, नहीं इंक्रीज नहीं भाई, इंक्रीज नहीं, इंक्रीज नहीं, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो भी फैक्टर इस पाई सिस्टम के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, यहाँ कौन बढ़ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ये भी क्या करेगा, सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज प्लस एम इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड सी सी डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, इंक्रीज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, पाई बॉन्डिंग पाई स्टार। ठीक है, नेक्स्ट हम लगाएं तीसरा केस। अब जैसे देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। जैसे हमने दिया, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी। पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी बताना है, किसको बताना है भाई, इसके पाई बॉन्डिंग को, इसके पाई बॉन्डिंग को, इसके पाई बॉन्डिंग को, इसके पाई बॉन्डिंग को और इसके पाई बॉन्डिंग को। ठीक, अब देखिए अब क्या क्या लग रहा है, यहाँ देखिए मेथिल ग्रुप क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, प्लस आई भी लगाता है और प्लस एच भी, हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस एच का मतलब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, वो हम आपको पढ़ाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लस आई भी लगाएगा और अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से प्लस एच भी लगाएगा, दोनों से इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहाँ ये भी बढ़ा रहा है और ये भी बढ़ा है, दोनों बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कितने बढ़ाने वाले हो गए, 3 बढ़ाने वाले हो गए, यहाँ पे कितने बढ़ाने वाले हो गए, 4 बढ़ाने वाले हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर से इधर जाएंगे तो प्लस आई क्या, प्लस आई इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड सी सी डबल बॉन्ड आल्सो इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो एनर्जी ऑफ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आल्सो इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा पाई बॉन्डिंग की एनर्जी किसकी होगी भाई, सबसे ज्यादा पाई बॉन्डिंग की एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा पाई बॉन्डिंग की एनर्जी इसकी होगी। ठीक है, क्लियर, क्लियर भाई। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सभी इस पाई सिस्टम के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, उसमें पाई बॉन्डिंग की भी बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट केस में, जैसे ये देखिए यहां हमने लिया है, ये भी एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए यहां ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यहां कौन बढ़ा रहा है, यहां कौन बढ़ा रहा है, प्लस एम बढ़ा रहा है। यहाँ पे 2 प्लस एम लग गया, इधर भी लग गया और इधर भी प्लस एम लग गया। तो बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर बढ़ रहा है, तो इधर से इधर जाने पे प्लस आई इफेक्ट एंड प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। और प्लस आई प्लस एम इफेक्ट करते क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं कार्बन के अराउंड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड सी सी डबल बॉन्ड इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो एनर्जी ऑफ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, ये भी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। चलिए अब तीसरे केस पे हम लोग आते हैं। तीसरे केस पे देखिए, तीसरा केस हमने लिया है कि जब जी माइनस आई ग्रुप में, माइनस ग्रुप में जैसे CF3 है, CF3 क्या लगाता है माइनस आई, या CH2F है या CHF2, ये सब माइनस आई लगाने वाले हैं। ठीक, अब देखिए माइनस आई क्या करेगा, थोड़ा सा हम लोग देखें माइनस आई क्या करेगा। माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके अराउंड से खींच रहा है। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो डिक्रीज सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड सी सी डबल बॉन्ड बाई एराइजिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एराइज करके क्या कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे रहा है, इसलिए एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन खींच जाती है तो पॉजिटिव, इस पे क्या होगा, निगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो क्या करेगा, सबकी एनर्जी को कम कर देगा। तो वही एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही हमने दिया है, दस एनी इफेक्ट विच डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड pi bond decrease energy of molecular orbital like this। मतलब जो भी पाई बॉन्ड के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा वो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इसमें आई एग्जांपल हमने लिया, देखिए यहाँ पे एक माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पे कितना एक, और यहाँ पे कितना दो, यहाँ पे कितना तीन माइनस आई ग्रुप है। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड सी सी डबल बॉन्ड क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज की तो एनर्जी ऑफ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आल्सो डिक्रीजेज, या पाई बॉन्डिंग या पाई एंटी बॉन्डिंग सबकी एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा है, जो भी फैक्टर पाई सिस्टम के राउंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा वो सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को कम करेगा, और जो भी फैक्टर पाई बॉन्डिंग, पाई मॉलिक्यूलर पाई बॉन्ड के राउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा सबकी एनर्जी को बढ़ाएगा। बहुत सिंपल सा है। एक्चुअली ऐसे इस तरीके से आप लोग पढ़े नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आप इस लेक्चर को 2 बार 3 बार देखिएगा, एकदम समझिए। ये लेक्चर मैं मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं मानता हूं, क्योंकि इसी का यूज सारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा यूज हम लोग इसका करते हैं। अब आइए चौथा केस, जब हम क्या ले लें, माइनस एम ग्रुप ले लें। माइनस एम ग्रुप जैसे NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एस्टर हो गया, ये सब क्या होते हैं, माइनस एम ग्रुप होते हैं। ठीक, अब माइनस एम क्या कर रहा है, देखिए ये माइनस एम लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां से खींच के अपनी तरफ कर ले रहा है। तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसके अराउंड ये सब जा रहा है, ले जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे भी देखिए, जब ये इधर खींच रहा है तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो क्या होगा, सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। तो वही दिखा है, डिक्रीज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम सी सी डबल बॉन्ड बाई विदड्रॉइंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करके सी सी डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, इसलिए एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या हो गए, डिक्रीज हो गए सभी। तो ये 4 केस आपके थे। ठीक है, तो आप वो देख लिए। तो जितने माइनस आई वाले होंगे, जितने भी माइनस आई वाले होंगे, जितने भी माइनस आई वाले होंगे वो सब एनर्जी को घटाएंगे, जितने भी प्लस वाले होंगे वो सब एनर्जी को बढ़ाएंगे। अब जैसे एक एग्जांपल हमने यहां लिया है, देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पाई बॉन्डिंग एनर्जी। इसमें बताना है कि किसके पाई बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए ये आपका पाई है, ये क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो इसके पाई बॉन्डिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए ये क्या लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, तो इसके पाई बॉन्डिंग की एनर्जी ये और बढ़ा देगा। ठीक, ये क्या लगाएगा, माइनस एम लगाएगा, और माइनस एम क्या करेगा, पाई बॉन्डिंग एनर्जी को घटा देगा। और यहाँ ये क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, माइनस आई भी पाई बॉन्डिंग एनर्जी को क्या करेगा, घटाएगा। तो सबसे ज्यादा माइनस एम घटाता है, तो माइनस एम मतलब डी सबसे ज्यादा घटाएगा, पाई बॉन्डिंग एनर्जी को सबसे ज्यादा घटाएगा। नहीं, सबसे कम एनर्जी किसका होगा, डी का होगा। उसके बाद किसका होगा, ई का होगा, क्योंकि फिर माइनस आई घटाएगा। ठीक, फिर इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा, प्लस एम बढ़ाता है सबसे ज्यादा, यानी सी सबसे ज्यादा, फिर कौन, बी, और ए
आपका बीच में, यानी ए में ना कोई घटा रहा है ना कोई बढ़ा रहा है, ए में ना कोई घटा रहा है ना कोई बढ़ा रहा है। दो प्लस आई और प्लस एम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, और दो माइनस एम और माइनस आई एनर्जी को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इन दोनों, दो इधर होंगे दो इस साइड होंगे। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। पाई, अगर पाई बॉन्ड से आप माइनस आई जोड़ेंगे तो घटाएगा, माइनस एम जोड़ेंगे तो भी घटाएगा, माइनस एम ज्यादा घटाएगा। अगर प्लस आई जोड़ेंगे तो बढ़ाएगा, प्लस एम जोड़ेंगे तो और ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग देखें थोड़ा सा, कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए एक टर्म आता है होमो, HOMO। होमो का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भरा हो और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो खाली हो और जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। और हमेशा रिएक्शन इन्हीं दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। किसके बीच में, होमो और लूमो के बीच में ही रिएक्शन होता है। एक का सबसे भरा हुआ ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, दूसरे का खाली ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, वही दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला हम केस ये ले रहे हैं कि हम ऐसा मॉलिक्यूल लिए जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है। ऐसा हम मॉलिक्यूल लिए, जैसे मान लीजिए हमने एल्केन लिया, मतलब CH4 ले लिया एल्केन। तो जब किसी मॉलिक्यूल में केवल सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसमें सिर्फ दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकते हैं, और वो है एक सिग्मा बॉन्डिंग और एक क्या, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। बस दो ही बनेंगे। सिग्मा बॉन्डिंग भरा होगा इसलिए होमो की तरह बिहेव करेगा, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग खाली होगा इसलिए लूमो की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बात समझिएगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, आगे हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताएंगे, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को मैं इसी होमो और लूमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, इसका क्यों ज्यादा उसका क्यों कम होता है, आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर रिएक्शन में पाई सिग्मा बॉन्डिंग भाग ले रहा है, भरा हुआ ऑर्बिटल, इसका मतलब भरा हुआ ऑर्बिटल का मतलब, इसका मतलब ये किस तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और जब भी रिएक्शन में खाली ऑर्बिटल भाग लेगा, इसका मतलब वो किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इफ दिस मॉलिक्यूल बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल देन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिकम्स एक्टिव, यानी सिग्मा बॉन्डिंग अगर एक्टिव है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एक्टिव है तब किस तरह बिहेव करेगा, बताइए, तब किस तरह से, तब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इफ दिस मॉलिक्यूल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल देन सिग्मा स्टार ऑर्बिटल बिकम्स एक्टिव। ठीक है ना। दूसरा हम लोग ये मान रहे हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल लिया है हमने जिसमें क्या है, क्या भाई, मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है। सिग्मा बॉन्ड है और क्या है, लोन पेयर है। जैसे ईथर में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, अल्कोहल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, एमीन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है। तो देखिए इसमें 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। सिग्मा बॉन्ड की वजह से सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और दोनों ये भरा होगा, सिग्मा बॉन्डिंग भरा होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हमेशा खाली रहता है। और दूसरा लोन पेयर की वजह से नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी क्या होगा, भरा होगा। अब देखिए, अब होमो ये नहीं होगा, होमो ये होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब होमो की तरह कौन बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा। ठीक है ना। और लूमो की तरह कौन बिहेव करेगा, सिग्मा स्टार बिहेव करेगा। ठीक, और यह मॉलिक्यूल ना, दीज मॉलिक्यूल्स बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की तरह इसलिए बिहेव करता है क्योंकि इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। लोन पेयर की वजह से ही ये किस तरह बिहेव करता है, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है तो सिर्फ 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अगला हम लोग देखें, सी हमने लिया कि मॉलिक्यूल में केवल सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, जैसे एल्कीन और एल्काइन, जैसे मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्कीन और एल्काइन।
ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें दो, एक सिग्मा एक पाई है, तो 4 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन से? सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार, पाई बॉन्डिंग और पाई स्टार। देखिए सिग्मा बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग है, ये पाई स्टार है और ये सिग्मा स्टार है। अब जो बॉन्डिंग होगा भरा होगा तो यहाँ होमो कौन हो जाएगा? पाई बॉन्डिंग होमो हो जाएगा, लुमो कौन हो जाएगा? पाई स्टार आपका लुमो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में ना? अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें भी अगर इसमें पाई बॉन्डिंग एक्टिव है, कौन? पाई बॉन्डिंग अगर एक्टिव है, पाई बॉन्डिंग अगर एक्टिव यानी भाग ले रहा है, तो इसका मतलब ये किस तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरफ, क्योंकि ये भरा हुआ ऑर्बिटल है। और जब भी ये पाई स्टार अगर एक्टिव हो गया, कौन एक्टिव हो गया? पाई स्टार अगर एक्टिव हो गया, तब ये किस तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जब भी खाली ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो इलेक्ट्रोफाइल, और जब भी भरा हुआ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो हमेशा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो एल्कीन्स और एल्काइंस आइदर बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फील्ड पाई बॉन्डिंग molecular orbital or behaves as electrophile due to presence of vacant anti bonding यानी पाई स्टार मॉलिक्यूल। मतलब ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। अगर बॉन्डिंग वाला एक्टिव हुआ तो न्यूक्लियोफाइल की तरह, और अगर एंटी बॉन्डिंग खाली वाला ऑर्बिटल वो हुआ एक्टिव हुआ तो किस तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? अब लास्ट इसका लास्ट चौथा, जिसमें अब सारा हमने दे दिया है। क्या क्या? मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड भी हो, पाई बॉन्ड भी हो और लोन पेयर भी हो। जैसे मान लीजिए हमने एसीटोन लिया, एसीटोन 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 क्या है? एसीटोन। एसीटोन में देखिए, एसीटोन में क्या है? लोन पेयर भी है, सिग्मा भी है और पाई भी है। अब इसमें पांच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? देखिए सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक। फिर कौन सा? पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, और कौन सा? और एक आपका कौन? एक कौन? नॉन बॉन्डिंग। 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी चूंकि नॉन बॉन्डिंग की है, इसलिए नॉन बॉन्डिंग होमो की तरह बिहेव करेगा, और पाई स्टार किस तरह बिहेव करेगा? लूमो की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब किसी मॉलिक्यूल को जब देखिए तो आपको एक अंदाजा लग जाना चाहिए कि उसमें कितने तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ठीक है ना? बहुत आसानी से आप इनको बता सकते हैं। तो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसको हमारा रिक्वेस्ट ये है कि इसको जितनी बार कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा इसको देखने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का होगा वो मेसोमेरिक इफेक्ट पर होगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ये वाला लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मेसोमेरिक की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।